वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 9। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 1 वहां से शुरू करते हैं हम। 9 चैप्टर है और इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। सो भगवान यहाँ पर इस अध्याय में भगवान भक्ति और अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं वो भगवान कौन है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं गुह्यतमम इदम तूते गुह्यतमम। गुह्यतमम होता है मतलब कि अत्यंत गुह्य। गुह्य मतलब रहस्यमयी। एक होता है गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम मतलब कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर उसके पॉपट में कि यहाँ पर कि एक मिनट। प्रभुपाद इसके अनुवाद में लिख रहे हैं इस पॉपट के। इस पहले श्लोक का अनुवाद जरूर जाके पढ़ना घर में, अगर कुछ मतलब एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुवाद है। श्रील प्रभुपाद इसके 1st, 2nd और 3rd पैराग्राफ में लिख रहे हैं भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। एक समरी दे रहे हैं प्रभुपाद कि भगवद गीता के प्रथम अध्याय में ग्रंथ की भूमिका है 3rd पैराग्राफ में। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, उसे गुह्य ज्ञान कहते हैं। तो 2nd, 3rd चैप्टर जो है वो आत्मा का ज्ञान है, जिसको हम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहते हैं। 7वें, 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वह भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर है। और 7th, 8th चैप्टर में भगवान ने गुह्यतर ज्ञान बताया है, मोर कॉन्फिडेंशियल। मतलब वो हो गया अपने बारे में, एक्चुअली तो भक्ति के बारे में बताया उसके अंदर, भक्ति से संबंधित। और किंतु 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है, फल स्वरूप परम गुह्य ज्ञान है। तो 9वें अध्याय में 7th, 8th चैप्टर में भगवान ने भक्ति के बारे में चर्चा की है, अपने बारे में भी चर्चा की है थोड़ी सी, मगर 7वें, 8वें अध्याय में भगवान ने भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में बस छुआ है थोड़ा सा, क्योंकि 7th चैप्टर में भगवान और भी सारे भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं, मिश्रित भक्तों के बारे में, ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित। प्योर डिवोशन अलग होती है, नहीं लोग, कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग भक्ति में मिश्रण होते हैं उनकी इच्छाओं का, तो 7th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पे भगवान अब 9th चैप्टर में अनन्य भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति की, और ये भी बताएंगे कि भगवान कौन है और डिटेल्स में, कि मैं कौन हूं कृष्णा समझाएंगे। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं। इसलिए इसको परम गुह्य ज्ञान का है। परम गुह्य ज्ञान है क्योंकि शुद्ध भक्ति की चर्चा है, और दूसरी बात है कि भगवान की चर्चा है इसमें। ऑफ कोर्स परम गुह्य ज्ञान नहीं होगा तो और क्या होगा? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और इसीलिए भगवान अब अपने दूसरे श्लोक में अपनी भक्ति की प्रशंसा करना शुरू कर रहे हैं। जैसे भक्त भगवान की प्रशंसा करता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी भक्ति की महिमा गाते हैं। भक्त भगवान की सेवा करता है, भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। बस यही बिजनेस है भगवान का, और कुछ नहीं है।
सो गोलोक में क्या हो रहा है? गोलोक में हमें लगता है कि भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, यशोदा माँ के साथ हैं, अपने गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, मगर वो एंजॉय नहीं कर रहे। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल रासलीला में कहा जाता है कि भगवान सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं और रासलीला कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? सो भगवान अपनी गोपियों को आनंद दे रहे हैं, उसमें उनको अपने आनंद की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा राम है। सो उसी प्रकार कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करते हैं और अपने भक्ति की महिमा गाते हैं, भक्ति देवी की प्रशंसा करते हैं। भगवान इस अध्याय में अवसर ले रहे हैं कि वो अपनी भक्ति की महिमा की चर्चा करें। नहीं, सो कृष्णा दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अगर कोई भक्ति की परिभाषा पूछे तो आप ये श्लोक कोट कर सकते हो कि भक्ति क्या है, उसकी महिमा क्या है। परिभाषा तो परिभाषा भी हो गया, महिमा भी हो गई, महिमा हो गया एक्चुअली ज्यादातर। ये भक्ति है, भक्ति की महिमा है। इसलिए यहां पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं धर्मयम। तो शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं धर्मयम मतलब कि ये भक्ति परम धर्म। ऐसा नहीं कि भक्ति धर्म नहीं है, मगर भक्ति परम धर्म है। सवाय पुमसाम परो धर्मो, परम धर्म है। परम धर्म क्यों है? इसका मतलब क्या है परम धर्म? इसका मतलब यह है कि इससे आप ये भी समझ सकते हो कि धर्म में अलग अलग स्तर होते हैं, एक धर्म नहीं होता, अलग अलग लेवल्स हैं धर्म के। एक है लौकिक धर्म, एक है वैदिक धर्म और एक है भक्ति का धर्म, और तीनों में अंतर है। हो सकता है कि वैदिक धर्म के लिए व्यक्ति लौकिक धर्म छोड़ दे, और भक्ति धर्म के लिए वैदिक धर्म और लौकिक धर्म दोनों छोड़ सकता है, उसमें पाप नहीं लगता। इसलिए 3 स्तर हैं धर्म के, लौकिक, वैदिक और भक्ति। तो भक्ति को भी धर्म कहा जाता है, क्योंकि लोग समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि भाई आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, घर, माता पिता की सेवा छोड़ दी। लोग कहते नहीं है, देखो इतना बड़ा धर्म है, आपने माता पिता की सेवा छोड़ दी, या आप सोसाइटी में काम नहीं करते। सो ऑफ कोर्स धर्म है, मगर ये उससे उच्च धर्म है। तो एक ऊंचे धर्म के लिए नीचा धर्म त्याग सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो, उसमें पाप नहीं लगता। जैसे कई लोग झूठ भी बोल देते हैं भगवान की सेवा के लिए, झूठ बोले ही था कई लोग झूठ बोलते हैं। सो हम लोग ही बोल देते हैं, कभी कभी डिवोटीज ही बोल देते हैं। अगर उनको दुबई जाना होता है तो, या अरब कंट्रीज में थोड़ा ना बोलेंगे कि हम प्रीचिंग करने आए हैं, वो तो वहीं से बाहर वापस भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। सो बोलते हैं हम टूरिज्म के लिए आए हैं, टूरिज्म वीजा है। सो रिलीजियस वीजा लोगे मिलेगा ही नहीं, कैसे मिलेगा? इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसमें झूठ बोला जाता है। मगर वो झूठ हम किसके लिए बोल रहे हैं? वो भक्ति धर्म पालन कर रहे हैं, हम भगवान के लिए झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसमें पाप नहीं होगा। इसलिए कृष्ण यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं धर्म। भगवान ने भक्ति इस्तेमाल नहीं किया शब्द यहाँ पर, कि हम समझ जाएं कि ये भी धर्म है, हम उल्लंघन नहीं कर रहे धर्म का। और इसलिए कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, आप पढ़ लेना यहाँ पर। व्यक्ति राजनीति, समाज शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, गणित, ज्योति विज्ञान, इंजीनियरी, ऑफ कोर्स एनीवे, इन सब में व्यस्त रहता है, मगर आत्मविद्या नहीं समझ पाता। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं। ओके, और अब इस धर्म के विशेषण बता रहे हैं प्रभुपाद। भक्ति है ना धर्म, तो भगवान बता रहे हैं धर्म कैसा है? राज विद्या है। राज विद्या मतलब सभी विद्याओं का राजा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सभी सिद्धांतों का, सभी दर्शनों का सार है, इसलिए इसको राज विद्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स सारे सिद्धांतों और वेदों का लक्ष्य क्या है? भक्ति, इसलिए राज विद्याओं की राजा है। राजा मतलब कि टॉप मोस्ट है, नहीं, सबका सार है। अगर सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो सबका सार क्या निकलेगा? भक्ति। और भक्ति निकलना चाहिए। अगर भक्ति नहीं निकल रहा सार, तो आपने वेद पढ़ के भी वेद
नहीं पढ़ा। राजगुह्यम है। राजगुह्यम मतलब कि प्रभुपाद क्या लिख रहे कि सारे रहस्यों का भी रहस्य है, भक्ति रहस्य है। दैट्स अमेजिंग थिंग। नहीं, रहस्य क्यों है? भक्ति को रहस्य क्यों कहा गया? सबको पता ही है भक्ति करना है, नहीं सबको, सभी को पता है भगवान का नाम लेना है, मंदिर जाना है, पर फिर भी कह रहे हैं भगवान राजगुह्य, रहस्यों का भी रहस्य है। दैट्स फनी। क्यों है? क्योंकि सबको पता है भक्ति करनी है, मगर बिना भक्तों के भक्ति समझ नहीं आ सकती, असंभव है। यहाँ आगे आ जाइए। he can sit here। हाँ, दिखाई नहीं देगा कुछ भी। ठीक है। सो हम 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं। सो राज विद्या, राजगुह्यम। राजगुह्यम मतलब 9वां अध्याय 2 श्लोक। राजगुह्यम मतलब होता है कि रहस्य का रहस्य। क्यों रहस्य का रहस्य? क्योंकि भक्तों के समझाए बिना हम भक्ति नहीं समझ सकते, असंभव है। जब तक भक्त नहीं समझाएंगे हम नहीं समझ सकते। ओपन है मगर फिर भी सीक्रेट है। सबको पता है कि भक्ति करनी है, बट फिर भी ये समझ नहीं पाते कि कैसे करनी है। ये प्रॉब्लम है। इसलिए भक्ति को बोलते हैं राजगुह्यम। बिना भक्तों के ये रहस्य कभी खुल नहीं सकता, असंभव है। इसलिए कई लोग वृंदावन जाते ये वृंदावन नहीं। कई लोग अपना नाम भी लेते हैं, जब भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मगर फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बिना भक्तों के कर रहे हैं। बिना भक्तों के ये रहस्य खुलेगा ही नहीं। सो हम भगवान का नाम ले सकते हैं, मगर अगर बिना भक्तों के भगवान का नाम लेंगे तो उसका पूर्ण फल नहीं आता। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं राजगुह्यम है। मजे की बात है, नहीं रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य क्या हो सकता है? जो हमारे सामने है बट फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, वही सबसे बड़ा रहस्य होगा ना। अब जो रहस्य छुपा हुआ है वो तो रहस्य है ही, वो तो हमें पता ही है। सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। भगवान भी सबसे बड़े रहस्य हैं, हमारे सामने है बट फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। सब जगह ही है भगवान, मगर अभी हमें ट्रेनिंग नहीं है भक्ति की, तो हमें नहीं दिखाई दे रहा। जैसे दूध में घी होता है तो सही दूध में घी, मगर जिसको नहीं निकालना आता उसके लिए वो दूध है। जिसको निकालना आता है उसको पता है कि दूध के अंदर भी एक ऐसी चीज है, घी, जो कि दूध से भी ज्यादा शक्तिशाली है नहीं, और उसको निकाल कर वो यूज कर लेगा। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। उसी प्रकार भगवान का नाम है, मगर भगवान के नाम में से भगवान को प्रकट करने के लिए यू नीड डिवोटी, वरना नहीं होगा, समझ नहीं आएगा कुछ भी। सो इसलिए भक्ति को क्या बोला है? राजगुह्यम। पवित्रम, और पवित्र मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, बाद में पढ़ लेना। पवित्र मतलब जो सारे पापों को, पवित्र मतलब केवल भक्ति पापों को नष्ट नहीं करता, मगर पापों के बीज को भी खत्म कर देता है। दो चीजें होती है, एक पाप और पाप के बीज, नहीं। और सिर्फ पापों के बीज को खत्म नहीं करता, अविद्या को भी नष्ट कर देता है। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, कूटम, बीजम, पाप और अविद्या, 4 चीजें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने साइकिल चुरा ली, तो क्या हुआ? वो पाप हो गया ना। चोरी करना पाप है, चोरी कर लिया उसने। अब पॉइंट है कि उसने चोरी क्यों किया? क्योंकि उसके मन में इच्छा आई थी चोरी करने की। तो जो इच्छा है वो बीज है। अब वो कहां से आई वो ही जानता है कि उसने दोस्त से बात की होगी, या उसने गलत चीज देखी होगी, तो उसके माइंड में गलत इच्छा आ गई, उसने कहा मैं चोरी कर लेता हूँ। तो वो बीज था वो, जिससे उसके माइंड में चोरी करने की जो इच्छा थी, और उसे चोरी कर ली। और फिर जब चोरी करता रहेगा ना वो, तो उसको आदत बन जाएगी, और वो क्या बन जाएगा? चोर। जब चोर की आदत पड़ जाती है तो वो चोर बन जाता है। उस आदत को कहते हैं अविद्या। सो बस ऐसे ही है संसार में, ये हम जितने भी चीजें कर रहे हैं भगवान को छोड़कर, वो सब पाप है। बस भगवद गीता में पाप की डेफिनेशन कुछ और है, नहीं।
भगवान को छोड़ के जो भी काम किया जाता है वो सब पाप है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना लग रहा हो। साधारण दृष्टि में ये नहीं है। साधारण दृष्टि में तो चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, सच बोलना पुण्य है। मगर पॉइंट यह है कि सच क्या है, झूठ क्या है, चोरी क्या है और चोरी क्या नहीं है। आप क्या सोचते हो कि जितने भी लोग चोरी नहीं कर रहे क्या वो चोर नहीं है? वो सब चोर हैं। क्यों? भगवान को अर्पण करके नहीं कर रहे, क्योंकि वो भगवान, ये सब किसकी चीज है? भगवान की है, नेचर भगवान की है। और वो बिना भगवान को अर्पण किए खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए ईशोपनिषद में लिखा है कि सब आत्मा, सब के सब चोर है। कौन सा श्लोक है? दूसरा श्लोक ईशोपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। सब ईशावास्यमिदं सर्वम, पूरा संसार किसका है? भगवान का है। ऑफ कोर्स भगवान का ही होगा, नहीं मतलब आपका, हमें कैसे पता? खैर आपका तो नहीं है ना मतलब आपके पैदा होने से पहले तो था ही संसार, आपके मरने के बाद भी होगा। आप तो नहीं लेके आए थे पेट से, सो आपका नहीं है। और किसी और का भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब पैदा हुआ है। जिसने जन्म लिया वो क्लेम नहीं कर सकता उसका है, डेफिनेटली, क्योंकि उसके पहले भी था संसार। तो इस लॉजिकली आप सोच सकते हो कि जिसने जन्म लिया उसका संसार नहीं हो सकता। और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने जन्म नहीं लिया हो, कोई भी आदमी नहीं। इसलिए इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति का संसार नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली किसका होगा? भगवान का होगा। भगवान कौन है? कृष्ण। सो कृष्ण भगवान का सारा संसार है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये उनकी प्रॉपर्टी है। प्रॉब्लम है हम क्लेम कर रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा देश है, ये मेरा वो है, वॉट एवर इट इज। ये जग ईशावास्यमिदं सर्वम क्या है उसके बाद? यत् किंचित जगताम जगत, जो भी कुछ तुम इस संसार में देख सकते हो, जो भी कुछ नहीं देख सकते, वो सब भगवान का है। इसलिए ईशोपनिषद कह रही है यत् किंचित जगताम जगत तेना त्यक्तेन भुंचिंता, उतना ही इस्तेमाल करो। भुंचिंता, इस संसार में उतना ही इस्तेमाल करो जितना जीने के लिए जरूरी है, बाकी छोड़ दो, बाकी मत लो इस संसार से। तेना त्यक्तेन भुंचिंता माँ गृधा मतलब मत लो। कस्य सुध धनम, किसी और का धन है, ये समझो मेरा धन नहीं है। इसलिए शास्त्रों में एडवाइस है कि कम से कम चीज इस्तेमाल करें संसार की, और जो भी करें सबसे पहले भगवान से जोड़ के करें, अदरवाइज हम चोर माने जाएंगे। तो अब बताओ मुझे, सब पापी हैं एक्चुअली। जो भक्ति नहीं कर रहा सब पापी हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं पवित्र का मतलब क्या होता है? जिसके सारे पाप नष्ट हो जाए। पाप नष्ट हो जाए मतलब भक्ति क्यों पवित्र कर देती है? क्योंकि भक्ति हमें भगवान से जोड़ देगी। भगवान से जुड़ गए तो फिर पाप हो ही नहीं सकता, नहीं फिर तो सब कुछ भगवान के लिए करेंगे ना। और जो भगवान से नहीं जोड़ा उसका पुण्य भी पाप है। सो पाप नहीं होगा भक्ति से, पाप खत्म हो जाएंगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी भक्ति से, बीज पाप करने की, अपने लिए काम, अपने स्वार्थ के लिए काम करने की। और आदत भी खत्म, आदत हो गई है ना हमें, भगवान को छोड़ के रहने की हमें आदत पड़ गई है। इतनी आदत पड़ गई है कि हम आपको मंदिर में लेके आएंगे, वहां से भाग जाओगे आप। मन नहीं करता ना मंदिर में बैठने का, या चैंटिंग करने का मन का करता है। भगवान का नाम 10 मिनट लेंगे परेशान हो जाएंगे, 15 मिनट लेंगे परेशान नहीं हो जाते। सो वो हमारी हैबिट बन चुकी है भगवान का नाम नहीं लेने की, भगवान से दूर जाने की, दूर भागने की। सो वो हैबिट खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं पवित्रम वो हैबिट ही खत्म कर देगा आपकी, भगवान से दूर रहने की, जो कि पाप करने की जड़ है। सो पवित्र कर देगा। और कोई चीज पवित्र नहीं कर सकती भक्ति के सिवाय, और कोई आपकी आदत हटा नहीं सकती। जो साधारण धर्म है वो क्या करेगा? साधारण धर्म तो आपको अच्छा बुरा की शिक्षा देगा, बस आदत तो वही की वही है आपकी। भगवान को छोड़ने की आदत तो वहीं की वहीं बनी हुई है, वो कैसे हटेगी? इसलिए शास्त्रों में एग्जाम्पल नहीं आता, वो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि वो हाथी है, वो नहाता है नदी में, फिर बाहर आके फिर से मिट्टी डाल लेता है अपने ऊपर। भाई संसार का धर्म यही है बस। तो लोग थोड़ा अच्छा काम करते हैं, थोड़े अच्छे बनते हैं,
या थोड़ा, और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से अपने लिए स्वार्थी बन जाते हैं। फिर जब बहुत स्वार्थी हो जाते हैं तो कहते हैं यार मैं बहुत गंदा हो गया, थोड़ा अच्छा काम कर लेना चाहिए, फिर अच्छे बन जाते हैं। वह ऐसे ही चलता रहता है। पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षागमम् धर्मम् सुसुखम कर्तुमव्ययम्। ये पॉपट पढ़ना। प्रत्यक्षागमम् धर्मम्, भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है, फेस टू फेस दर्शन हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है भगवान से दर्शन करने का, न ध्यान, न योग, न कर्म योग, न ज्ञान योग। उससे आप कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से केवल भगवान को अनुभव कर सकते हो, अपने मन में देख नहीं सकते। इसलिए जितने भी ज्ञानी कहते नहीं है, देखो ओम बोलो, भगवान का अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है, अनुभव की तो बात करते हैं वो लोग, है नहीं, कैसा लग रहा है, ध्यान कराते हैं कैसा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, अब भगवान का अनुभव हो रहा है, हाँ हाँ भगवान का अनुभव हो रहा है, यही होता है ना। वैसे कई ढोंगी तो ऐसे कई ढोंगी भी होते हैं, क्लास में जाओगे, बैठोगे, आंख बंद करो, फिर एक आदमी आके आंख दबा देगा आपकी, वो तारे दिखाई देंगे, भगवान दिखाई दे रहे हैं तारों के रूप में, हाँ हाँ दिखाई दे रहे सीरियसली। मतलब यहाँ करोल बाग में कहाँ है वो, करोल बाग में ही है, कोई पता नहीं है, नाम ही भूल गया उसका, बेवकूफ। ऐसे ऐसे वही तो है, वही तो है, वही तो बात कर। वो सब लोग बोल देते हैं हमने देखा, ऐसे ऐसे करते हैं ना, बचता है वो, अगर नहीं बोला तो उसको सब ऐसे ही है वहाँ, ऐसे ही है, आँख दबाएंगे और वो दिखाई देगा कुछ और। ढोंगी है, पागल लोग हैं, और क्या है, दिमाग खराब है, दिव्य ज्योति है वो। क्या उसके किसी के सर पे मारोगे तो तारे नहीं दिखाई देंगे उसको क्या। सो दैट्स अ पॉइंट। प्रत्यक्षागमम् धर्मम्, भक्ति तो भगवान को फेस टू फेस दर्शन करा देगी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रत्यक्ष, परोक्ष की बात नहीं हो रही यहां पर। परोक्ष मतलब होता है कि अनुभव, भगवान उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे संसार को देख रहे हो वैसे मुझे भी देख सकते हो डायरेक्ट। ये भक्ति की महिमा है। कौन नहीं मिलना चाहता भगवान से, नहीं कौन नहीं बात करना चाहता। मतलब सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं भागवतम में, कौन नहीं बात करना आता। जिसका हृदय पत्थर का बना है शायद वही भगवान से नहीं मिलना चाहता। सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं, बल्कि भगवान गीता में ही कह रहे हैं, नराधमा, जो नराधम होते हैं, जो नरों में अधम है, मनुष्य में अधम है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, वो भगवान से नहीं मिलना चाहते। उनमें इच्छा नहीं होती भगवान से मिलने की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन है वो लोग, जैसे कि हम लोग। साइंटिस्ट क्यों कह रहे हो, हम ही तो हैं। हम कौन सा मिलना आते हैं भगवान से, हम सब नराधम ही तो थे एक्चुअली थे। अब भक्ति में आ गए हैं तो थोड़ी सी तो इच्छा है भगवान से मिलने की, थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है। पहले नराधम थे, अब भक्त बन गए, मगर अभी भी नराधम की थोड़ी थोड़ी वो रिफ्लेक्शन अभी अंदर अभी है, अभी भी नहीं मिलना चाहते हम भक्ति करने के बाद भी। दैट्स अ प्लाइट, मतलब क्या कहेंगे उसको, मैलेडी। बट अगर तो हमने पढ़ा था बाद में, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, 12th में, कि साधना करने से क्या होता है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है। माम इच्छा तुम धनंजय, भगवान को देखने की इच्छा आ जाएगी। ऑफ कोर्स आप जिससे प्रेम करते हो उसको देखना ही चाहते हो, अगर नहीं देखना तो प्रेम क्या है। और सपने में नहीं, फेस टू फेस। सपने में तो सभी देखते हैं, सपने में तो चांदनी चौक में चले जाओगे 1000 मिल जाएंगे आपको, भरे पड़े हैं, या मंडलियों में चले जाओ 1000 मिल जाएंगे। सपने में हमने देखा कृष्ण को, ये वो, सपने में नहीं, फेस टू फेस। दैट्स, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं प्रत्यक्ष। कृष्ण सब सपना नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। सपने को संस्कृत में क्या बोलते हैं, स्वप्न, स्वप्नी है। भगवान तो नहीं कह रहे कि स्वप्नावागमम, प्रत्यक्षवागमम, प्रत्यक्ष, फेस टू फेस, इन्हीं आंखों से। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा की आंखों से। कुछ लोग कहते हैं ना कि बस आंखें बंद करो, अपनी आत्मा की आंखों से भगवान के दर्शन करो, कहते नहीं कहते। भगवान नहीं कह रहे, भगवान कह रहे प्रत्यक्ष शब्द होता है इन्हीं आंखों से। वो ये आंखें, ये जो आपकी, अब ऐसे अगर आप चश्मा लगाए तब भी चश्मा, मतलब चश्मे के थ्रू ही देखोगे आप। अगर चश्मा उतार देंगे भगवान आ जाएंगे तो कैसे हमें अच्छी तरह दिखाई नहीं देंगे क्या?
With these eyes you will see. This is funny. बहुत, इसका मतलब भगवान की कितनी भक्ति की कितनी शक्ति है कि भक्ति भगवान को प्रकट कर देगी आपके सामने। तो कौन बड़ा है, भक्ति बड़ी है भगवान? भक्ति बड़ी हो गई ना, क्योंकि भक्ति ने भगवान को प्रकट कर दिया आपके सामने। इसलिए भगवान भक्ति की महिमा गा रहे हैं, प्रत्यक्ष भगवम। भगवान अपने से ऊपर रख रहे हैं भक्ति को, प्रत्यक्ष भगवम कहकर। सुसुखम, और भक्ति कैसे सुसुखम है, आनंदमय है। नहीं, शुरू में भी हैप्पीनेस है, करते भी हैप्पीनेस है, बाद में गोलोक चलाएंगे तो हैप्पीनेस है ही नहीं। प्रभुपाद लिख रहे हैं सुसुखम का, आई थिंक प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रॉपर में जाके पढ़ना। सुसुखम क्यों है? क्योंकि भक्ति में अच्छा प्रसाद मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? और किसी में प्रसाद नहीं मिलता। ज्ञानियों के पास जाओ, सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी। वो तो कहेंगे तपस्या करो, अपनी इंद्रियां वश में करो, कोई खाना नहीं मिलेगा। या योगियों के पास चले जाओ हिमालयों में, तो वो तो कहेंगे कपड़े भी उतारो, चलो ठंडे में बैठना है तुम्हें। वो तो ऐसे होंगे नहीं। मगर भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में इट्स एंजॉयबल, प्रसाद भी मिल रहा है अच्छा अच्छा, कीर्तन भी है, डांस भी है, सब कुछ है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सुसुखम है। प्रोसेस बहुत हैप्पी। सुसुखम वैसे इसलिए भी है, एक और बात है सुसुखम, क्योंकि पता क्या होता है, सुसुखम से समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चों के लिए। भक्ति की अपनी शक्ति है, मगर प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि भक्ति करने में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, मगर सुसुखम इसलिए है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको पता नहीं लगती। नहीं, ऐसे बैलगाड़ी पे जाओ आप एक रोड पे, तो कैसी जर्नी होगी आपकी, पीठ टूट जाएगी। नहीं, अगर रोड गांव की रोड पे क्या टेढ़ी मेढ़ी होती, पीठ टूट नहीं आएगी। और उसी रोड पे आप मर्सिडीज में चले जाओ, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि टायर और शॉक अब्जॉर्बर्स है ना। तो बस ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग, वो बैलगाड़ी है समझ लो। और ये संसार, ये जो भव सागर को हम पार कर रहे हैं बैलगाड़ी से, तो पीठ टूट जाएगी आपकी। और भक्ति क्या है? भक्ति मर्सिडीज है। प्रॉब्लम तो है, मगर प्रॉब्लम फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन है? भगवान है। भगवान का हाथ है हमारे पीछे। इसलिए इस संसार सुसुखम इसलिए क्योंकि इस संसार की प्रॉब्लम्स भी आपको फील नहीं होगी। भक्ति इतनी अच्छी है। बाकी क्लेश तो छोड़ दो, आप साधना करने का क्लेश तो छोड़ दो, संसार का क्लेश भी अनुभव नहीं होता भक्तों को, तो क्योंकि वो भगवान के साथ है। भगवान योगक्षेम वहाम्यम, भगवान ने प्रॉमिस किया नहीं किया है गीता में, जो मेरे भक्त के पास है मैं रखता हूं योग क्षेम, जो नहीं है मैं उसको पूरा कर देता हूं। जो भी मेरे भक्त को भक्ति के लिए जरूरत है मैं दे देता हूं। जो भी भक्ति में रुकावट है उसको मैं पर्सनली हटा देता हूं। तो इसी संसार में उसको शांति सुख भी मिलेगा और इसके बाद भी शांति सुख भी है। तो क्योंकि भगवान है इसलिए सुसुखम है, उसकी जीवन यात्रा बहुत सुसुखम हो जाएगी। भक्ति में भी वैसे भी भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो, ये जरूर हो सकता है कि भक्तों के पास ज्यादा पैसे ना हो, मगर सुख जरूर होता है। नहीं, ये तो हो सकता है। नहीं, लोग तो सुख को पैसे से नापते हैं, मगर भगवान कह रहे हैं संतुष्ट हो जाएगा। नहीं, भगवान ही जब उसके पास आएगा तो संतुष्ट हो गया, बस अपना हैप्पी हो गया, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। संतुष्ट हो गया, अच्छा खत्म हो गया, इच्छा खत्म हो गया, अपना हैप्पी हो गया। करना क्या है उसको? कर्तुम अव्ययम। और भक्ति अविनाशी है। अविनाशी मतलब कि भक्ति को कोई नहीं रोक सकता, हर स्थिति में हो सकती है। छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी, बूढ़ा भी, पेट के अंदर भी कर सकते हो आप भक्ति। छोटे बच्चे तो छोड़ो नहीं, किसने की थी? परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, उन्होंने पेट के अंदर ही कर ली थी भक्ति। और मृत्यु के समय भी कर सकते हो, जब बिल्कुल ही मरने वाले हो। वो किसने की थी? अजामिल, मरने वाला था, सांस छूटने लगा, तब भी भक्ति कर सकते हो। मृत्यु के बाद भी कर सकते हो आप। किसने की थी मृत्यु के बाद? फॉर एग्जाम्पल भरत महाराज हिरण्य बन गए थे अपने अगले जन्म में, फिर भी उनको याद था, उसमें भक्ति कर रहे थे। चित्रकेतु
चित्रकेतु ऊपर गंधर्व बन गए थे, तब भी भक्ति कर रहे थे। और फिर उसके बाद देव योनि में तो कर ही सकते हो, राक्षस योनि में भी भक्ति कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए बलि महाराज, वृत्रासुर, असुर, वृत्रासुर, बलि, सबने भक्ति की। सो इसलिए भगवान कह रहे अभयम, हर स्थिति में भक्ति हो सकती है। भगवान ने भागवतम में सारे एग्जाम्पल बता दिए। किसी भी स्थिति में, नर्क में कर सकते हो, नर्क में भक्ति कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कोई एग्जाम्पल है क्या? बताएगा ये तो चलो पृथ्वी है। नर्क में भी भक्ति कर सकते हो। नर्क में कोई एग्जाम्पल है भक्ति करने का? देख के आना शास्त्रों में, अभी ढूंढ के आना, वहां पे भी है। स्वर्ग में तो कर ही सकते हो। खैर यमराज जी तो यमराज जी तो चलो वो तो महाजन है, वैसे भी कर सकते हो। है इसके भी एग्जाम्पल्स है नर्क में भी भक्ति करने के। यू कैन डू। आप वैसे तो आप लोगों को पता है, वैसे युधिष्ठिर महाराज को एक दिन नर्क ले गए थे, नहीं ले गए थे? जनक महाराज को भी ले गए थे। आप पढ़ो महाभारत, उनके साथ भी हुआ था। वहां पे रहे, वहां पे बीच में ले गए थे 1-2 दिन के लिए, अपनी भक्ति कर रहे थे। उनकी भक्ति के प्रभाव से सबको मुक्ति मिलने लगी। तो इंद्र आ गए, इंद्र ने कहा कि भी आप नर्क में रहने, आप चलिए। जनक महाराज ने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं आज तो मुझे लेके जाओगे तो सबको लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो जाएगा, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है। तो जनक महाराज ने कहा ठीक है, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि मुझे सुख मिल रहा है और बाकी सबको दुख मिलेगा। मैं तो नहीं देख सकता है। अगर वो दुखी हैं तो मैं भी इनका दुख शेयर करूंगा। तब सब बहुत खुश हुए, इंद्र खुश हुए। उन्होंने कहा आप पास हो गए टेस्ट में, आपकी हम परीक्षा ले रहे थे, और सभी को लेके चले गए। वो नर खाली हो गया। ये शुद्ध भक्त की शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति होती है। नहीं पूरे नर को ही तार देती है वो, अपने आप को तो छोड़ो। ऐसे शास्त्रों में और भी कई एग्जाम्पल है। नरक में भी भक्ति कर सकते हो। भक्ति को कोई स्थिति नहीं रोक सकती। विद्वान भी कर सकता है, एक मूर्ख भी कर सकता है। मूर्ख का क्या एग्जाम्पल है भक्ति करने का शास्त्रों से? जड़ भरत मूर्खी, जड़ संसार की दृष्टि में तो मूर्खी हो गए। जड़ है ना, कोई एजुकेशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई वेद नहीं, कुछ नहीं, अंगूठा छापते जड़ भरत। भक्ति कर रहे हैं, क्या है? परम विद्वान भी भक्ति कर सकते हैं। बृहस्पति, ब्रह्मा जी परम विद्वान लोग हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अभयम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रहोगे भक्ति नहीं रुक सकती। भक्ति कैन नॉट बी स्टॉप्ड। दुख में भी सुख में भी सब जगह भक्ति हो सकती है। सुख में तो भक्ति होती है, दुख में भक्ति और बढ़ जाती है भक्तों की, कम नहीं होती। भोगियों की कम हो जाती है। नहीं मैं दुख क्यों आ गया, भगवान दुख क्यों दे रहे हैं, मतलब ऐसे पता है, वैसे पता है, लोग सोचते नहीं ढंग से। लोग कहते हैं मुझे दुख क्यों दे रहे हैं भगवान, क्या बेकार में, मतलब बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है कि भगवान को यही पड़ा है तुम्हें दुख देने के लिए बैठे हैं भगवान, नहीं। जैसे कि वो कह रहा है भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हैं। उनके पास यही काम है, बस तेरे बारे में सोचेंगे और तुझे दुख कैसे देने। नॉनसेंस लॉजिक है। नहीं, इतना सिंपल लॉजिक भी कोई आदमी नहीं सोच सकता। नहीं, वो तो नीच आदमी होगा ऐसे सोचेगा। एक भक्त सोचता है कि भगवान जितने मुझे दुख मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं भगवान की कृपा से। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, और इसलिए दुख में भी भगवान के गुणगान करता है। वो जितने दुख आते हैं वो बल्कि और खुश होता है डिवोटी कि भगवान अच्छा है कि मुझे दुख मिल रहे हैं, क्योंकि दुख में स्मरण सब करें, सुख में करें ना कोई। बस जो सुख में स्मरण, जो सुख में स्मरण, दुख का दुख का है। हाँ वैसे ही है। सो भक्ति कितनी अच्छी है। नहीं, इसलिए अब कृष्णा ने भक्ति की महिमा तो बता दी। अब अपने श्लोक में बता रहे हैं जो भक्ति नहीं करता उसका क्या होता है। जो भक्ति करता है वो तो बता दिया, वो हैप्पी रहेगा, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, नहीं प्रत्यक्षवागमम धर्मम, और पवित्र भी हो जाएगा, उसके सारे पाप अविद्या सब नष्ट और प्योर हो गया। जो भक्ति नहीं कर रहा उसका क्या? कॉन्ट्रास्ट देंगे नहीं देंगे? वे प्रकाश बताया तो अंधेरा भी तो बताना पड़ेगा।
तो जो भक्ति नहीं कर रहा उसका क्या होगा? कृष्ण कह रहे अश्रद्धाना पुरुषा, तीसरा श्लोक 9वें अध्याय का। अश्रद्धाना पुरुषा, जिसमें श्रद्धा नहीं है मेरे लिए। वैसे श्रद्धा नहीं है किसके लिए बोल रहे हैं? जिसमें जो श्रद्धा विहीन है। किसमें श्रद्धा? प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे जो जिसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है। भक्ति में श्रद्धा मतलब क्या होता है? किस चीज में? भगवान में, भगवान के नाम में, किस चीज में? एक्चुअली पता है जब कहते हैं श्रद्धा नहीं है तो उसका मतलब होता है कि भक्ति के शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, ये बोला जाता है। कई लोगों को भगवान में श्रद्धा होती है मगर शास्त्रों में नहीं होती। नहीं, शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं। गीता किसी ने नहीं पढ़ी, मंदिर सब जाते हैं, तो उनकी श्रद्धा है या नहीं? उनकी श्रद्धा को हम श्रद्धा नहीं मानते, वो श्रद्धा नहीं है। वो तो क्या है? वो सुना सुनाया विश्वास है बस। भी दादाजी कर रहे थे, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, है नहीं? अगर मान लीजिए आप ये जितने भी लोग जो मंदिर जाते हैं ना, अगर आप उनको ये लोग अमेरिका नहीं चले आते, कई लोग चले आते हैं अमेरिका के क्या होता है? मंदिर जाना सब खत्म, क्योंकि इनकी श्रद्धा ही नहीं है। ये टेस्ट हो गया, नहीं श्रद्धा है नहीं। यहाँ तो चलो पास में सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वहां पे पहुंच गए, वहां पे कोई नहीं कर रहा तो फिर भाई ठीक है यार, क्या करने की जरूरत है। तो उनके सुना है विश्वास, उसको श्रद्धा नहीं कहती, क्योंकि श्रद्धा कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं बदलती, विश्वास बदलता है। अब आज कृष्ण की करेंगे, कल दुर्गा देवी, परसों साईं बाबा, परसों कोई और आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई और आ जाएगा, वैसे ही चलता रहेगा उनका। इसलिए श्रद्धा मतलब होता है, श्रद्धा वो विश्वास है जो शास्त्रों से उत्पन्न होता है। ये डेफिनेशन है श्रद्धा की। जो विश्वास सुना सुनाया सोसाइटी से, समाज से विश्वास आता है, उसको श्रद्धा नहीं कहा जाता। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। वो विश्वास जो सुदृढ़ है और शास्त्रों से उत्पन्न है। जिसने गीता पढ़ी अच्छी तरह, फिर उसको विश्वास है कृष्ण भगवान है और मैं भक्ति करूंगा। जो बिना पढ़े कह रहा है वो विश्वास नहीं कहते उसको, वो श्रद्धा नहीं कहते। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसने मेरे शास्त्र, जिसने भक्ति के शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने गीता नहीं पढ़ी, जिसने भक्तों से गीता पढ़ी है मगर अपने आप पढ़े हो तो भी कोई पॉइंट नहीं है, जिसने मेरे भक्तों के साथ रह के गीता नहीं पढ़ी और श्रवण करके जिसको विश्वास नहीं आया, अपने मन से मनगढ़ंत विश्वास बना के बैठा हुआ है, उसका क्या होगा? उसको ना मुझ में विश्वास होगा ना भक्ति में विश्वास होगा। वो अपने मन से कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो कीर्तन जरूर कर सकता है मगर भक्ति नहीं करता। वो कीर्तन करने वाले तो बहुत है नहीं भक्ति। हाँ, यहाँ पे भी तो होते हैं, पूरी रात कीर्तन नहीं होते, वो पूरी रात कराते हैं ना लोग। क्या कराते हैं? हाँ, गाते रहते हैं लोग। ठीक है, कर सकते हैं मगर उसको भक्ति थोड़े ना कहेंगे, तो प्रोफेशन है नहीं, क्योंकि शास्त्रों से उत्पन्न नहीं है वो श्रद्धा। तो जिसकी नहीं है क्या होगा? धर्मस्य परंतपा, उसकी श्रद्धा भक्ति में, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े उसकी श्रद्धा भक्ति में और मुझ में कभी नहीं हो सकती। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। निवर्तन्ते, और वो वापस मृत्यु संसार वर्तमनी, वो वापस इस संसार में आएगा, दोबारा जन्म लेगा। वो, उसका जन्म खत्म नहीं हो रहा, वो मृत्यु संसार में जन्म लेगा, उसको बार बार मृत्यु मिलेगी। सबको मिलता है नहीं, क्या मिलेगा सबको? क्या मिलेगा? क्या लिखा है हाथ में? ये भुवनेश क्या लिखा है? कुंडली में क्या लिखा है? क्या मिलेगा सबको? ज्योतिष क्या जाने की थोड़े ना जरूरत है, सबको मृत्यु मिलेगी। कृष्णा कह रहे हैं मृत्यु संसार है वर्तमानी। आपको क्या लगता है कि आपके हाथ में लिखा है? मैं लोग दिखाते, बड़े शौक से दिखाते ना, मेरा बताओ भविष्य, कहते हैं क्या होगा फिर, इतने पैसे मिलेंगे, इतना गाड़ी मिलेगी, वो मिलेगी, वो मिलेगी। कृष्ण कह रहे हैं वो छोड़ो, मैं बताता हूँ क्या मिलेगा। वो पूछ लेना, वो मिलेगा नहीं मिलेगा मगर ये जरूर मिलेगा, ये कंफर्म है। मृत्यु जरूर मिलेगी। जो भक्ति नहीं करेगा उसको मृत्यु जरूर मिलती है, और जो भक्ति करता है उसको कौन मिलते हैं? उसको कृष्णा मिलते हैं। जब भोगी मरेगा तो वो तो उसकी तो मृत्यु होगी, वो तो मरेगा, फिर नरक में उसको दर्द भी होगा,
नर जाएगा, पिटेगा, जो भी होगा उसका होगा। जब भक्त की मृत्यु आएगी तो वो मृत्यु नहीं है, नहीं मैंने बताया था, भक्त जब मृत्यु आएगी तो वो आंख बंद करेगा और बस भगवान उसको अपने पास ले जाएंगे, बस दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म हो गया। उसको पता भी नहीं लगेगा कि वो मर गया, उसको नहीं पता लगेगा वो मर गया, आंख बंद ही खोला गोलोक में। मगर ऑर्डिनरी लोगों का ऐसा नहीं होता, वो तो उनको तो पता है। वैसे मृत्यु के समय ऑर्डिनरी आदमी को कितना दर्द होता है, भागवतम में लिखा है नहीं, कितने बिच्छू होते हैं, 60,000, हाँ 60,000, चलो ठीक है, 60,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है जब मरते हैं। अब आपको कैसे पता, कैसे पता नहीं, हम तो मरे नहीं, कोई मरा नहीं, मगर शास्त्र में ऐसा लिखा है। इसलिए हमें मरने से डर लगता है, पता है, क्योंकि हमें मरने का एक्सपीरियंस है। अब मान लीजिए, वैसे अब सोचने वाली बात है, डर तो हमें उसी चीज से लगेगा ना जिसका हमें अनुभव है पहले। जैसे बच्चा नहीं होता, बच्चा तो आग में हाथ नहीं डालता, इलेक्ट्रिक प्लग में भी तो हाथ डालता है वो, छोटे छोटे बच्चे, उसको अनुभव ही नहीं है करंट लगना क्या है। हम डालेंगे, हम तो दूर ही रहेंगे भाई, क्योंकि हम सबको करंट कभी ना कभी लगा होगा, अभी तो हमें डर लगता है, अभी डर लगता है। यहाँ हमें पता है जिसको करंट लगाया कि उसको क्या हालत होती है, बच्चे को नहीं पता तो उसको डर नहीं लगता। बस एक बच्चे को अगर जंगल में छोड़ दोगे, रोएगा नहीं रोएगा, ऑफकोर्स अकेला, अगर वो मम्मी के हाथ होगा, सपोज खो गई उसकी मम्मी बच्चे के साथ, मम्मी के तो पसीने छूट रहे होंगे, वो बच्चा हंस रहा होगा, नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं कि जंगल क्या चीज होती है। उसी प्रकार हमें डर उसी से लगेगा जिसका अनुभव है। जैसे बच्चे को जंगल का अनुभव नहीं तो उसको डर नहीं लग रहा, मम्मी को अनुभव है जंगल का, उसको डर लग रहा है, उसको पता है क्या प्रॉब्लम है जंगल में। तो हमें मृत्यु से डर लग रहा है, इसका मतलब मृत्यु का हमें अनुभव है। और छोटा मोटा डर नहीं, मृत्यु से तो मतलब ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा डर लगता है सबको। इसका मतलब है बहुत भयानक एक्सपीरियंस होगा मृत्यु का, वरना मृत्यु से डर क्यों लगेगा, क्यों लगना चाहिए हमें, जब आज तक मरे ही नहीं तो फिर क्यों लगेगा, बट लगता है सबको। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि ये प्रूफ है कि हम पहले मर चुके हैं, ये प्रूफ है, क्योंकि हमें डर लगता है, वरना डर लगने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो लोग कहते हैं आपको कैसे पता हम मर चुके हैं, हमारा पुनर्जन्म हुआ है, ये आप लॉजिक दे सकते हो, अब बता दो उसको क्यों पुनर्जन्म तो हुआ है, या मरे हो, क्योंकि वरना डर कहां से आ गया तुम्हारे अंदर। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जो मेरी भक्ति नहीं करेगा मृत्यु होगी उसकी, जो मेरी भक्ति करेगा उसकी दोबारा मृत्यु नहीं होगी। एक बार तो चलो ऐसा लगेगा मृत्यु हो गई, फिर मेरे पास आ जाएगा, फिर दोबारा इस संसार में आने की कोई जरूरत खुद ही नहीं आएगा। अगर भगवान भी भेजना चाहेंगे तब भी नहीं आएंगे हम। क्यों? क्योंकि अब हमें संसार का अनुभव हो चुका है। यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इतनी सारी, जो भी अच्छा करो वो भी बुरा बन जाता है, प्लान बनाओ वो भी खराब हो जाते हैं, सब कुछ गड़बड़ है। इस संसार का नाम ही गड़बड़ है एक्चुअली। कृष्णा खुद कह रहे हैं नहीं, दुखाल्यम अशाश्वतम। उसका अगर सिंपल भाषा में कहो, संसार गड़बड़ है। गड़बड़, हाँ गड़बड़ मूवी होती है गड़बड़, बहुत पहले, पता नहीं क्या थी, भूल गया मैं, गोलमाल थी ना। हाँ। ये संसार ऐसे गोलमाली तो है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, आउट ऑफ कंट्रोल है नहीं हमारे। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, एब्सोल्युटली उल्टा होता है उसका। सो कृष्णा कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स में रहेगा वो। अब इसके आगे कृष्णा, एनीवे मैं इसके आगे नहीं चल रहा, क्योंकि अब इसके आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक शुरू होगा। इसके आगे कृष्णा बताएंगे कि वो कौन है। अभी तो भगवान ने बताया जिसकी मेरे में श्रद्धा है वो खुश है, जिसकी नहीं है वो दुखी है, मृत्यु। अब कृष्ण बता रहे मैं कौन हूं, क्योंकि ये जो आगे के 2 श्लोक है ना, 4थे और 5वें, ये पूरी भगवद गीता का सिद्धांत है। जिसने समझ लिया उसने गीता समझ ली। जिसने ये 2 श्लोक समझ लिए, 4था और 5वां, उसने समझ लिया कि भगवान क्या है। जिसने 2 श्लोक नहीं समझे उसको भगवान समझते हुए भी कुछ नहीं समझ आया। और ये हम कल डिस्कस करेंगे। इसलिए कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है, अदरवाइज क्या कहना है?
आपने कहा बच्चे को हमें ज्ञान होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, हमें ये ज्ञान क्यों नहीं होता कि हमारे ईश्वर हमारे साथ है, या ईश्वर का ज्ञान क्यों नहीं होता है? ईश्वर का ज्ञान क्यों नहीं होता है? तो मृत्यु का ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योंकि मृत्यु का ज्ञान हमें हमारे में प्रोग्राम किया हुआ है। ये मनु संहिता में लिखा है। भगवान हमें मृत्यु का ज्ञान भुलाते नहीं, अपने आप को भुला देते हैं। अभी प्रोग्रामर तो वो है ना, तो उन्होंने प्रोग्रामिंग क्या की है, उन्होंने अपने आप को भुला दिया है हमारे साथ। वो एक्सपीरियंस जो हमें था ना भगवान का हमारे साथ है, वो भगवान ने भुला दिया। एक बटन है कीबोर्ड में, भुलाने का बटन क्या होता है? डिलीट। हाँ मतलब वो खैर उसमें भुलाने का नहीं होता, वो डिलीट नहीं है, मतलब कुछ होगा, वैसे होता नहीं, में भी कुछ होगा, तो वो भुला दिया है। मगर मृत्यु का जो भय है वो नहीं भुलवाया, उसका रीजन है, वो सब में रखा है, वो भुलवाया नहीं। क्यों नहीं भुलवाया? क्योंकि अगर मृत्यु का भय नहीं होगा तो कोई भक्ति नहीं करेगा। वो मृत्यु के भय से ही तो फिर हम लोग भगवान के पास जाते हैं। जब डर लगता है, हाँ मैं मरने वाला हूँ, हाय राम हाय कृष्णा बोलते नहीं है जब हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, हे राम मर गया मैं तो उस टाइम भगवान का स्मरण आता है। इसलिए भगवान ने मृत्यु का भय इसलिए रखा, हमारा अहंकार तोड़ने के लिए, कि तुम मन रहे हो ना बहुत, कर लो तुम सब कुछ करके देख लो, मैं सब कुछ छीन लूंगा मृत्यु के रूप में, मृत्यु सर्वचरा हम सब कुछ छीन लूंगा मैं। इसलिए भगवान ने मृत्यु का भय जानबूझ के रखा हुआ है कि व्यक्ति अपने होश में आ जाए, भगवान की शरण ले, उसको समझ आ जाए कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। नहीं, अगर मृत्यु का भय भी नहीं होगा तो उसको लगेगा मैं भगवान हूं, नहीं लगेगा मैं भगवान हूं, किसी चीज का भय नहीं है। नहीं, मृत्यु का भय वो नहीं हट सकता, कभी नहीं हटेगा वो, जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे। इसलिए भगवान ने रखा हुआ है वो। यस, ब्रह्मा जी ने 4 चीजें हमारे में रखी थी, उसको डिलीट नहीं किया। जो माया पता है ना, माया भगवान की माया, भगवान ने अपने आप को तो भुला दिया। क्यों भुलाया अपने आप को? क्योंकि हम भूलना चाहते थे, वहां से हम छोड़ के आ गए ना, भुला दिया। 4 चीजें ब्रह्मा जी ने रखी, मृत्यु का भय रखा, और क्या रखा हमारे अंदर? पिछले जन्मों की इच्छाएं, वो नहीं भुलवाई, वो अभी भी वहां से पीछे कैरी आती और आ रही है। अगर पिछले जन्म में लोभी थे, इस जन्म में भी लोभ है, पिछले में कामी थे, इस जन्म में भी कामी है, वो हमें याद रहेगी सारी, और उसी के वश होके हम काम करते रहेंगे। वो सब उन्होंने नहीं भुलवाया। और क्या? 2 और चीजें हैं, चलो होमवर्क है, बताना मुझे। 2 चीजें और हैं। भक्ति तो चलो अलग चीज है, भक्ति पूर्व जन्मों में इच्छाएं याद है हमें, चाहे भक्ति है चाहे वो है। 2 और चीजें बताना मुझे। हाँ ठीक है, इग्नोरेंस देख के सोच के बताना, होमवर्क है होमवर्क कहीं मिले तो बता देना, उन्होंने कल बता ही दूंगा। ओके, कुछ पूछना है? अदरवाइज विल स्टॉप है। क्या कह रहे हो? अभी आपने बताया कि जो लोग मंदिर जाते हैं उनको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। बार मृत्यु होती है जो मंदिर जाते हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़ते। हाँ, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो उनको हायर लोग प्राप्त हो जाते हैं। जो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे वो नर्क जाएंगे। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत, कृष्णा कह रहे हैं जो शास्त्र नहीं होंगे वो नीचे जाएंगे। क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ोगे, अगर आप देवी देवताओं की, अगर आप शास्त्र बिना पढ़े कृष्ण की भी पूजा कर रहे हो तब भी नर्क जाओगे। क्योंकि वो आपका विश्वास मनगढ़ंत विश्वास है ना, अपने मन से बना रखा है ना आपने। अंधों के पीछे अंधे हैं, वे दादाजी कर रहे थे, पिता भी कर रहे हैं, पोता भी कर रहा है, यही है ना। उस पोते को अमेरिका ले जाओ, छोड़ देगा। या कृष्ण से बात नहीं बन रही होगी तो एक फिर कोई और मूर्ति आ जाएगी वहां। सो उनका विश्वास मनगढ़ंत है, मन के स्तर पे है। मन के स्तर पे विश्वास कभी भी चेंज हो सकता है, उसको विश्वास नहीं कहते उसको। नहीं, ऐसे मान लीजिए ये होता है ना, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसकी वाइफ है,
अब वो अपने घर में एक प्रोस्टिट्यूट ले आया, प्रोस्टिट्यूट वैश्य, तो वैश्य भी रह रही है और उसकी वाइफ भी रह रही है। नहीं, वैश्य भी प्रेम करती है और वाइफ भी प्रेम करती, दोनों के प्रेम में फर्क होगा? नहीं होगा। क्या फर्क होगा? दुना लालच के वैश्य के प्रेम में और पत्नी के प्रेम में क्या फर्क है? ये तो प्रेम है, ये तो प्रेम है, एक लालच है। पत्नी का तो रियल लव है नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में, वैश्य का तो मनी लालच। स्वार्थ है उसमें, तो उसमें प्रेम थोड़े, प्रेम लग रहा है मगर प्रेम है नहीं। वैश्य के प्रेम थोड़े ना होता है, उस टाइम के लिए प्रेम बिल्कुल लगेगा, वही चीज है, मगर नहीं। उसी प्रकार यहां पर है, ऐसा लग रहा है कि वो मंदिर जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, बांके बिहारी की जय, कन्हैया की जय, जो भी करना करो यार, मगर वो वैश्य का प्रेम है, क्योंकि उसकी भगवान से विवाह नहीं हुआ। विवाह कौन कराता है भगवान से हमारा? शास्त्र। विवाह ही नहीं हुआ, वैश्य कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। इसलिए जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक वो प्रेम श्रद्धा नहीं है, वो नहीं है, वो बेकार है वो सब। पढ़ने से मतलब पढ़ने का यहाँ पर सुनने का भी आ जाएगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स पढ़ना सुनने की बात है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ गए? ओके, दैट्स इट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।